तो क्या तुम सभी लोग भी CS रैंक में रश करते हुए मर जाते हो और तुम्हें लगता है कि मेरे गेम प्ले में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये 3 स्किल कॉम्बिनेशन अगर तुम लगाओगे तो मेरी स्ट्रीक देख रहे हो, एक भी गेम नहीं हारोगे CS में। और स्किल कॉम्बिनेशन वाकई बहुत पावरफुल चीज है। अगर तुम्हें नहीं पता तो चलो मैं दिखाता हूँ पहला स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 1। सबसे पहले इसमें तत्सुया लगाओ। रश करना है ना और वो भी एकदम शौक से, तो बिल्कुल लगाओ तत्सुया। किसी को भी नॉक करोगे, आसपास वाले एनिमी के ऊपर आसानी से रश कर सकते हो, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। दूसरा कैरेक्टर दशा लगाओ। दशा की एबिलिटी सिंपल सी है, पहला नॉक लेते रेट ऑफ फायर 16% तक बढ़ा देगा। रेट ऑफ फायर से याद आया, लूना भी लगाओ, क्योंकि लूना को किसी को भी नॉक करने की जरूरत नहीं, वो 8% रेट ऑफ फायर देता ही देता है और तुम्हारी गन ईवो की तरह चलती है। और लास्ट कैरेक्टर लगाओ ओथो। ओथो लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी एनिमी को अगर तुम नॉक करते हो तो उसके आसपास वाले सारे एनिमी के ऊपर मार्क आ जाता है और वो स्लो हो जाते हैं। चाहे वो कितने भी दूर हो, तुम कितने भी दूर वाले एनिमी को मारोगे, सबकी लोकेशन आ जाएगी, सब स्लो हो जाएंगे। और इसका मेन एबिलिटी यही है, किसी को भी नॉक करोगे उसके आसपास वाला एनिमी एकदम ही स्लो हो जाएगा, तो हेडशॉट उस पर आसानी से लग जाएगा। तो ये 4 कैरेक्टर तैयार हो चुके हैं। लेकिन क्या CS रैंक में वाकई बहुत पावरफुल बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि इसमें दशा है। मैं किसी भी एनिमी को अगर मैं नॉक लेता हूँ तो मैं आसानी से और भी एनिमी को नॉक ले सकता हूँ। देखो, तुम सभी लोग भी कुछ इस तरीके से ही खेलते हो, लेकिन मेरे में और तुम में डिफरेंस क्या है? मैंने स्किल अच्छी लगा रखी है, मेरे पास रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा आएगा। मैंने एक को नॉक लिया, ओथो की वजह से सब स्लो हो गए और दशा भी ऑन हो चुका है। नोटिस करो मेरा रेट ऑफ फायर कितना बढ़ चुका है, क्योंकि दशा ऑन हो चुकी है और स्पीड भी बढ़ चुकी है। तत्सुया लगाया, मैंने इसको भी नॉक कर दिया, क्योंकि गाइस दशा ऑन है, रेट ऑफ फायर फुल एकदम है। और यहाँ पे देख सकते हो बार बार तुम्हारा तत्सुया भी चार्ज हो जाता है। एक बार वापस से मैं तत्सुया को लगाऊंगा और सामने वाले एनिमी को मार दूंगा, क्योंकि मेरा क्वाड्रा होता है। तो इतना आसान है किसी भी एनिमी को मारना। और एक बार फिर से बता दो दशा की एबिलिटी क्या है। मैंने किसी को भी नॉक किया, अब देखो मेरा रेट ऑफ फायर कितना बढ़ चुका है। तो यूज करो गाइस, यूज करो। अब मैं तुम्हें एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूँ जिसमें तुम्हारी HP जाएगी ही नहीं। कॉम्बिनेशन नंबर 2। सबसे पहले इसमें लगाओ फॉर्ड कैरेक्टर। अब फॉर्ड कैरेक्टर तुम्हें 40 HP एक्स्ट्रा देता है फटैक से, लेकिन कब? देखो, कोई भी एनिमी अगर तुम्हें मारता है तो फॉर्ड की वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा HP रिकवर हो जाती है, वो भी 30, वो भी इंस्टेंट। लेकिन इसकी यही एबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि इसका कूलडाउन बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब कि बहुत जल्दी रिचार्ज हो जाता है ये, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड में। और उसके बाद अगर एनिमी तुम्हें दोबारा मारता है तो तुम्हारा दोबारा HP चार्ज हो जाता है। तो कितना यूजफुल है। तीसरा कैरेक्टर लगाओ लूना। रेट ऑफ फायर तो चाहिए ना, तो लगाओ। और तीसरा कैरेक्टर लगाओ ओलिविया। ओलिविया क्या करता है? अगर तुम मेडिकेट मारते हो तो नॉर्मल मेडिकेट कुछ इस तरीके से लगेगी, लेकिन अगर वही तुम ओलिविया लगा के मेडिकेट मारते हो, अगर तुमने कैरेक्टर ले रखा है, तो तुम्हें 30% एक्स्ट्रा HP मिलेगी। मतलब समझ रहे हो, एक हल्की सी मेडिकेट मारने में तुम्हारा फुल HP रिकवर हो जाएगा। और ये सिर्फ इसी में वर्क नहीं करता, ये हर चीज में वर्क करता है। अगर तुम इनहेलर मारते हो और अगर तुम्हारे पास कोई HP वाला कैरेक्टर जो तुम्हें HP देता है, तो उसमें भी ओलिविया बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर तुम्हारे पास ऐसा कैरेक्टर है जो तुम्हें HP देता रहता है टाइम टू टाइम, तो उसकी भी एबिलिटी को 30% एक्स्ट्रा बढ़ा देती है। तो ये फायदा है। और अगर तुम्हें अभी तक इसके बारे में पता नहीं था तो भाई लाइक कर दो। ओलिविया का इतने सारे फायदे बता दिए। यहाँ पे देख सकते हो इंटेंस फाइट चल रही है, मैं बस एक मेडिकेट मारूंगा, तुम्हें बस एक मेडिकेट मारने की जरूरत है और तुम्हारी पूरी की पूरी HP ऑलमोस्ट रिकवर हो जाती है। और नीचे गिरते ही देखो फॉर्ड ने भी तुम्हें 30 से 40 एक्स्ट्रा HP दे दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर और लगाना होगा, वो है आलोक। लेकिन आलोक नॉर्मल वाला नहीं, तुम्हें पता है स्किल इसके अपग्रेड हो चुके हैं, तो तुम्हें लगाना है ब्लू वाला आलोक। जैसे कि तुम देख सकते हो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। इसकी वजह से तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्पीड आ जाएगी 16%, जिससे कि सामने वाला एनिमी जो है ना तुम पे गोली टच नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल से कर पाएगा और तुम्हारी मूवमेंट इतनी बढ़ जाएगी तुम मार दोगे। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा और है जो तुम्हें समझना चाहिए, पोजीशन लेने में। अगर तुम CS रैंक खेलते हो तो पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम CS रैंक खेलते हो, अगर तुम्हें पता है कि पोजीशन लेना कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, स्पीड की वजह से तुम अंदर जा सकते हो एनिमी के एकदम पीछे, और ये बहुत जल्दी रिचार्ज भी हो जाता है। तुम 2 बार यूज कर लोगे इसको। देखो, समझो कि ये तुम हो और तुम पहुंच चुके हो पीछे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करके। हेडशॉट तो लगेगा ही लगेगा तुम्हारे पास। और सबसे अच्छी बात इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में ये है कि तुम जब इसे यूज करोगे ना, तुम मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे अपनी, और भागने की स्पीड तो बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही देख सकते हो, मैंने आलोक लगाया, आलोक लगाने के बाद एक बंदा नीचे था, मैंने इसे नॉक किया, मेरे को बहुत डैमेज पड़ा, लेकिन गाइस देखो मेरी HP कितनी रिकवर हो जाती है और स्पीड से ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो और तुम लोग बच जाओगे ऐसे सिचुएशन में। तुम लोग इसी सिचुएशन में तो नहीं बच पाते हो, इसलिए तो मैं ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लाता हूँ कि तुम सभी लोग देखो और सीखो इन सब चीजों से कि कितना आसान होता है 1v4 मारना। अब मैं यहाँ पे 1v4 मारने जा रहा हूँ, मेरे पास रेट ऑफ फायर है, एक बंदा मुझे दिखता है और मैं हेडशॉट मारूंगा इसे और इसको मैंने खत्म कर दिया। तो क्वाड्रा मारना इतना आसान है। चलो कोई बात
बात नहीं, अब मैं तुम्हें एक और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो कि तुम्हें और ज्यादा फायदेमंद लग सकता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। कॉम्बिनेशन नंबर 3। पहला कॉम्बिनेशन में कैरेक्टर लगाओ कोडा को। कोडा की वजह से तुम किसी भी एनिमी को आसानी से देख सकते हो, चाहे वो 4 हो या 3 हो, सबकी लोकेशन रिवील हो जाएगी और स्पीड से तुम उसके पास पहुंच जाओगे। लेकिन इसके साथ लूना लगाओ, बहुत जरूरी है। और तीसरा कैरेक्टर लगाओ दशा, एक बार फिर से रेट ऑफ फायर के लिए। और लास्ट कैरेक्टर लगाओ डीबी, जो कि रिकॉइल को रोकेगा। अब तुम सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं बहुत आसानी तरीके से समझाता हूँ तुम सभी लोगों को। कोडा मैंने ऑन कर रखा है, मेरी कोई भी गोली रिकॉइल नहीं होगी, रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा आएगा। और एक बंदा मैंने नॉक कर दिया तब तो खैर नहीं, मैंने एक को नॉक किया और दूसरे को देखो बॉडी में इतनी जल्दी नॉक किया, रेट ऑफ फायर इतना बढ़ चुका है। सामने वाला जितने में 3 या 4 गोली चलाएगा उतने मेरी पूरी की पूरी गोली उतर जाएगी बिकॉज ऑफ दशा। लेकिन अभी दशा इनएक्टिव हो चुकी है, सामने वाला बंदा मुझे मार रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा फायदा है, मेरा कोडा जो है ना और जल्दी चार्ज होने वाला, तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन देख लूंगा और उसके बाद मेरी स्पीड भी बढ़ जाती है। और मेरे पास रेट ऑफ फायर तो है और गोली मेरी कोई रिकॉइल होगी नहीं, तो मुझे बस गोली एक बार चिपकानी है और उसके बाद कुछ इस तरीके से तुम जीत सकते हो। तो यूज करो।